मेरा टोटल 2 मीटर के अंदर 19 लाख रुपए का ग्रांट आया है। तो ये बस शेल्टर हो गया बीड फार्म के अंदर। तो धर्मपुरा के अंदर 4 किल्ला की नाली है, वो बनवाई है। और दयार सिंह कॉलोनी के अंदर एक 2 किल्ला की वो बनी थी, गली बनी थी। और 84 बेंच आए हैं मेरे। ठीक है, आपने कहा कि बेंच आए हैं, 2 किल्ला 4 किल्ला खाड़ बनया है, ये रास्ता बनया है, वो काम कैसा हुआ आपकी नजर में? ना काम ठीक हो, अब मैं ये नहीं कह रहा काम गलत, काम ठीक हो रहा है। ये है ना, अभी 6 महीने से हुआ है, इससे 1.5 साल में कोई भी कार्य नहीं हुआ था मेरा। 1.5 साल पहले कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं है, ये अब हुआ है। अच्छा, 1.5 साल पहले जब आपका काम नहीं हुआ था तब तक तो आप मौन थे, चुप थे, लेकिन जब आपका काम शुरू हो गया तब उसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। अभी आपने कार्य कितना खर्च कितना कर लिया गांव के विकास के लिए? ये यही होया है, 13-1 लाख रुपए है। मतलब कि आपके पास में पैसा है, आप 7-8 लाख रुपए और बचा हुआ उनका काम करवा सको आप। हाँ करवा चेयरमैन की कुर्सी रह पाएगी या जो आपका फैसला हो? कुर्सी जाएगी, बिल्कुल जाएगी। चेयरमैन की कुर्सी जाएगी? बिल्कुल जाएगी। सभी वार्डों में देखे तो हमारे लाले चेयरमैन ने आपके हक के जो बंदे थे उनको बहुत ज्यादा ग्रांट दिया। चेयरमैन अगर हक में होते तो उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आता। नमस्कार, इस समय हांसी विधानसभा क्षेत्र के बीड फार्म गांव के अंदर मौजूद है। डीसी मेंबर के द्वारा एक बड़ा कार्य करवाया गया है। हालांकि वार्ड 8 से श्रीमती शैलजा जी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भूपेंद्र भाई, इसका उनकी देखरेख में काम हुआ है। आज वार्ड 8 में कितना काम हुआ, कितना ग्रांट उसके समान वितरण में बांटा था और क्या क्या काम जनहित के लिए भूपेंद्र भाई ने करवाए। भूपेंद्र भाई नमस्कार परशुराम जी। नमस्कार। आपको और आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार मेरा। ये बस्क्यू सेंटर बनाया गया सर, बीडीसी मेंबर ने है, मतलब आपने बस्क्यू सेंटर बनवाया है। कैसा अपने आप में महसूस हो रहा है भाई? काम घटिया आया है, बढ़िया आया है, किस तरह काम? देखो अभी तो ये कंप्लीट भी नहीं हुआ भाई साहब। क्या क्या रहेगा इसमें? इसके अंदर है ना, अभी तो फोटो वगैरह जो भी इसकी इसमें मैप डेकोरेट कर रहे हैं, डेकोरेशन रह रही है। अच्छा ये अभी तो पहले लगाने से पहले ये चौने लग गया था। इस बारिश में चोने लग गया? हाँ चौने लग गया था यहाँ। ये लीकेज कहाँ, जहाँ से वेल्ड बोल्ड हुआ वहां से लीकेज होने लगी? ये बीच से में जहाँ वेल्डिंग हो रही थी वहां से लीकेज होने लगी थी। अब वो बीच में आगे पीछे ठीक करके गए इसको। ठीक करके गए? हाँ मतलब ठीक हो गया ये भी? हाँ फिलहाल ठीक है, लेकिन इसका भी काम पूरा नहीं हुआ है। काम इसका डेकोरेट कराया आप? डेकोरेट करा गया और इसके आगे को ब्लॉक भी छेड़नी रहेगी। ठीक है, ये काम कैसा मानो आपका, किस तरह काम हुआ है? भाई ऐसा है, ये काम तो अब तो फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कंप्लीट होने के बाद ही इसका सब महीना पूरा होगा। ये पूरा का पूरा स्टील से बन रहा है? स्टील से बन जाएगी। अगर आप चाहो तो इसको लोहे से भी बनवा सको थे, लेकिन आपने स्टील से क्यों बनवाया? स्टील से तो ऐसे है, गांव वालों की लले अपने इन्होंने मेरे को इतना सहयोग किया। गांव वाले बोले भाई हमको तो स्टील का ही बस्क्यू शेल्टर चाहिए, बढ़िया। लोगों ने डिमांड करी थी, आपने वही करवाया? हाँ वही करवाया। अच्छा, आपके वार्ड में कौन कौन से गाँव आते हैं? मेरे वार्ड के अंदर धर्मपुरा और जग्गाबाड़ा और दयाल सिंह कॉलोनी और बीड फार्म। क्या क्या काम आपने करवाया इन चारों काम? अब तक तो बस शेल्टर हो गया बीड फार्म के अंदर। तो धर्मपुरा के अंदर 4 किल्ला की नाली है, वो बनवाई है। और दयार सिंह कॉलोनी के अंदर एक 2 किल्ला की वो बनी थी, गली बनी थी। और 84 बेंच आए हैं मेरे पास। हाँ 90 का एस्टिमेट दिया था, 90 बेंचों का दिया था, लेकिन वो 84 आई है। और 50 कुर्सियों का तो मेरे को ये भी नहीं पता कहाँ रखी गई है। ठीक है, आपने कहा कि बेंच आए हैं, 2 किल्ला 4 किल्ला खाड़ बनया है, ये रास्ता बनया है, वो काम कैसा हुआ आपकी नजर में? ना काम ठीक हो, मैं ये नहीं कह रहा काम गलत, काम ठीक हो रहा है। आपकी नजर में कितनी कुर्सी आई? मेरी नजर में 84 कुर्सी आई है। 84 कुर्सी? हाँ 50, ये चेयरमैन बोले वो आई है 90 कुर्सी आई है। लेकिन 6 कुर्सियों का तो पता ही नहीं है कहाँ है। चलो 84 कुर्सी जो आई है, 84 बेंच जो आए हैं, उनका आपको पता है किस किस गाँव में रखी है? 50 यहाँ 13 बेंच तो यहाँ आए है बीड फार्म के अंदर, और 10 बेंच जग्गाबाड़ा पंचायत के अंदर। मतलब आपके नॉलेज में है 84 के 84 बेंच कहाँ पर रखे हैं? हाँ नॉलेज में है। वो बेंच कैसी है सर? बेंच अब से पहले उनमें बढ़वाने लग गया है। बढ़वाने लग गया? हाँ मतलब आने के कारण कम मटेरियल कम उसमें, या फिर मटेरियल भी कम था, नीचे ऊंचा मटेरियल कम था। और चेयरमैन ने आपकी जल्दबाजी के कारण उनको गीला ही रखवा दिया। अच्छा। सूखने से पहले ही रखवा दिया। मतलब पूरी तरह से वो तैयार नहीं थे, बेंच नहीं थी। अच्छा। इसलिए उन्होंने पहले ही रखवा दिया और वो बढ़वाने लग गया। मतलब गिल्ले थे वे? गिल्ले थे, बिल्कुल गिल्ले थे। सीमेंट उनकी सूख नहीं पाई थी इसलिए बढ़वा? हाँ बढ़वा आ गया। वो बेंच बढ़िया है, ट्रेड आ गई उससे पहले। बेंच कैसे बढ़िया हो गया भाई साहब? नहीं बेंच तो ठीक दिख रही है, सामग्री उसमें ठीक लग रही है, बैठ जाते हैं लोग उसके पास में, बैठ जाते हैं।
लेकिन उनके अंदर है ना अब से पहले बड़वान लग गया है। ठीक है, आपने हाँ। जो बताया रास्ते वाला, खाड़ वाला हाँ। या जो पुली का काम है, वो कैसा है आपकी नजर में? वो ठीक है, काम ठीक बढ़िया है। काम हाँ, हो रहा बढ़िया काम हो रहा है। है। अच्छा ठीक है, बजट आपका कितना आया है? चेयरमैन ने कितना पैसा आपको दिया कि भाई ये सरोहित के लिए आप ग्रामीण में विकास का लिए? चेयरमैन ने फर्स्ट मीटिंग तो ने दिया था उन्होंने 6 लाख रुपए, और चेयरमैन ने ज्यादा कर बजट अपने चहेतों को दिया है। जैसे जैसे कि अपना कुलाना वालों को देखो, कम से कम 25-30 लाख रुपए का उसने काम करवा रखा है, और हमारा अभी काम कंप्लीट नहीं, अभी भी मेरा 4 और 5 9 और 2 11 15 लाख का भी काम नहीं है मेरा अभी लग, और उनका अब से पहले कंप्लीट हो चुका। मेरा टोटल 2 साल 2 मीटिंगों के अंदर 19 लाख रुपए का ग्रांट आया है। 19 अभी लाख आपने कार्य कितना खर्च कितना कर लिया गाँव के विकास के लिए? ये यही होया है 13-1 लाख रुपए है। मतलब कि आपके पास में पैसा है, आप 7-8 लाख रुपए और बचा हो उनके काम करवा सको आप। हाँ, करवा, लेकिन चेयरमैन हमको का नहीं, मैंने बोला था मैं ये अपने चहेतों को तो ठेकेदार बना के उनका काम करवा देता है, लेकिन मैंने बोला भाई मैं ये काम मैं करवा दूंगा, ठेकेदार ने बोला तय नहीं करा देना। चेयरमैन बोला भाई आप ये काम नहीं करवा सकते, ये काम मैं करवाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर चेयरमैन कमीशन खोरी वाला काम कर रहा है। नहीं, आप आरोप लगाते, अगर ये काम आप करते तो फिर कमीशन आप भी लेते? नहीं, कमीशन नहीं, मैं तो है ना ठेकेदार को ही सौंप देता था, लेकिन ये ठेकेदार जो काम करेगा वही करेगा, लेकिन ये तो चेयरमैन खुद कर रहा ना। अगर आप ये काम करवाते, बस्क्यू सेंटर मैं बनवाते, तो ठेकेदार को दे अब देता नहीं। भूपेंद्र भाई, अब अगर आप ये बस्क्यू सेंटर बनवाते, स्टील का ही बनवाते, नहीं, आप ये इसी काम को सही बता रहे हो, फिर अगर आप करवाते तो भी सही होता। कौन? अगर आप करवाते तो भी सही होता। ये भी देखो, ये देखो, अब से पहला है ना ये मूसने लग रहा है, स्टील देखो आप, ये देखो। नहीं, मूसने का कारण क्या है? अपने आप अंदर ये तो जाने मेरे लग को गया। नहीं पता, मैं यहाँ खड़ा थोड़ी था भाई किस वजह से मूसा है। नहीं, वो तो फिर चेयरमैन भी नहीं है, वो गलती कैसे निकालो? बट चेयरमैन जो गलती आपने निकाल दी, ये जो पाइप है, खुद ने कराया ये जो पाइप है, हाँ, ये पाइप अपने आप तो दसेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो लगा इसके ऊपर। मौके पे मैं तो था नहीं, चेयरमैन था, चेयरमैन को पता होगा कि कैसे मूसा है। हो सका भाई लोडिंग अनलोडिंग में ये क्या हो। मैं तो देखो जिस दिन मौके पे यहाँ के चेक किया तो ये देखा भाई मूसा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ठीक है, अभी आपने बताया कि 7-8 लाख रुपया जो बजट आपके पास में बचा हुआ, और क्या आपने काम सोच रखे जो ये है जो 4 पंचायत आपके अंदर आती है? स्ट्रीट लाइटें बोल रहा था चेयरमैन को, लेकिन वो नहीं आई, स्ट्रीट लाइटें नहीं आई। चेयरमैन उसके लिए मना कर गया भाई स्ट्रीट लाइट नहीं आएगी। पहले तो बोला ये जो अपनी सौर वाली ये नहीं आती, सौर ऊर्जा वाली लाइटें आ जाएगी। मैंने उसके लिए उसको बोल दिया भाई तुम मेरे सौर ऊर्जा वाली में स्ट्रीट लाइट नहीं आती, तो उन्होंने सरपंच से वो मीटर वगैरह लगवाना पड़ेगा, कनेक्शन। हाँ, तो वहाँ सौर ऊर्जा वाले मंगा दे, तो सौर ऊर्जा वाली लाइट नहीं आई अभी। आपने मांग रखी थी? हाँ, मांग दे रखी है। अब ठीक है, अब जो 3 दिन बाद अब बहुमत पेश करने वाले हो, क्या फैसला आएगा? चेयरमैन की कुर्सी रह पाएगी या जो आपका फैसला हो? कुर्सी जाएगी, बिल्कुल जाएगी, चेयरमैन की कुर्सी जाएगी? बिल्कुल जाएगी। फिर चेयरमैन कौन आने वाला? आप किसको चेयरमैन देखा? वो जो आपने आरोप लगा दिए चेयरमैन के ऊपर कि भाई ठेकेदारी का काम करता, कमीशन के आरोप उसके ऊपर लगा दिए, कौन सा ऐसा चेयरमैन है जो सबको साथ लेके चलेगा? देखो हम चेयरमैन, हम तो विधायक के साथ है, विधायक जिसको बोलेंगे हम उसके साथ। चेयरमैन तो आप लोगों ने बनाना है, मेंबर किसका समर्थन करते हैं? मेंबर विधायक का समर्थन करते हैं। विधायक ने चेयरमैन बनाना है, हाँ, विधायक नहीं चेयरमैन बनाना। लेकिन वोटिंग तो आपकी होगी सर उसमें। तो कोई बात नहीं, वो तो जिसके पास ज्यादा बहुमत है, वो चेयरमैन विधायक जी बोलेंगे ना, हाँ। उसी का नाम रखे, हम उसी को समर्थन करेंगे। ये कार्य जो आपने बताया कि 4-5 कार्य आपके हो चुके हैं, ये 1 साल के अंतराल में कितना कार्य हुआ? एक से है ना अभी 6 महीने से हुआ है, इससे 1.5 साल में कोई भी कार्य नहीं हुआ था मेरा। 1.5 साल पहले कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं है, ये अब हुआ है। अच्छा, 1.5 साल पहले जब आपका काम नहीं हुआ था तब तक तो आप मौन थे, चुप थे, लेकिन जब आपका काम शुरू हो गया तब उसके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। मोहन क्यों, पहले बहुत बार बोले आप आए हो, आप हो अब इसके लिए, उससे पहले आपको क्या पता मैंने बोला नहीं बोला, उसको पूछ के देखना भाई। अविश्वास प्रस्ताव जब काम आपका शुरू हो गया, काम लगभग आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हो। जब उन्होंने कुछ काम किया नहीं था, आपको ग्रांट में पैसा नहीं दिया था, तब तक आप मौन थे, तब तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया था। अविश्वास प्रस्ताव तो सारे लले पहले कुछ मेंबर थे भाई जिनका लेवे काम हो रहा है, ये सारे मेंबर उसके खिलाफ हो गए ना। ठीक है, अलग अलग मेंबरों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। आपने बता दिया काम बढ़िया आया है, ये बस्क्यू सेंटर लगा लो, चाहे गली का रास्ता लगा लो, चाहे खांड का लगा लो, जो भी काम करवाए हैं वो बढ़िया काम करवाए, उस बात का समर्थन करते हैं आप? आपने कुर्सी कम भेजी है मेरे पास। वो जो आपकी अलग से कुर्सी रहेगी, कितनी कुर्सी की आपने डिमांड करी थी? 90 कुर्सियों की डिमांड करी थी। 6 कुर्सी आपकी रहेगी। हाँ, 6 वो 6 कुर्सी कौन से गाँव में रखी, कहाँ रखी? वो रखी तो नहीं गई ना, ये तो नहीं पता कहाँ है कुर्सी। अच्छा है, चेयरमैन भी इसका जवाब नहीं दे रहा। चेयरमैन भी नहीं दे रहा इसका जवाब। अच्छा, अलग अलग वार्डों में अलग अलग काम हो रहे हैं, आप कितना देखो भाई उस वार्ड की बजाय हमारे वार्ड में कम काम हुआ, या उस वार्ड की तुलना में हमारा वार्ड में ज्यादा काम हुआ? सभी वार्डों में देखे तो हमारे लले चेयरमैन ने आपके हक के जो बंदे थे उनको बहुत ज्यादा ग्रांट दिया। चेयरमैन के अगर हक में होते तो उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं?
सभी वार्डों में देखे तो हमारे लाले चेयरमैन ने आपके हक के जो बंदे थे उनको बहुत ज्यादा ग्रांट दिया। कितने चेयरमैन के अगर हक में होते तो उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं? था उस मीटिंग में लाले मीटिंग तो हमने सारी सहमति, चेयरमैन के पक्ष में तो कभी मीटिंग हुई ही नहीं। ये तो पक्ष विपक्ष तो शुरू से होता रहा हाँ, है। शुरू से होता रहा तो विपक्ष हमेशा आ भी रहा है। अंदर किसके साथ में खड़ा है? भाई हम तो विधायक के साथ है, विधायक जो बोलेंगे हम उसी के। विधायक जी ने 2 साल पहले संजय के ऊपर विश्वास किया था, संजय तब के साथ थे हम। अब भी विधायक जहाँ बोलोगे, जहाँ पर विधायक जी ड्यूटी लगाएंगे, आप वहीं पे हाँ, जाओगे। बिल्कुल वहीं पे होंगे। चेयरमैन चाहे कोई भी हो। हाँ, चेयरमैन से कोई उसके बाद अगर समान वितरण नहीं हो पाया ग्रांट में, फिर किसको दोष दोगे? नहीं, सबको साथ लेके विधायक जी ऐसे बंदों को चुनेंगे ना जो सबको साथ लेके चले। ये भरोसा तो उस 2 साल पहले भी दिलाया था ना, सबको साथ लेके चलेंगे, फिर ये आपके विधायक ने तो विश्वास किया था लेकिन उसने विश्वासघात किया तो उस विधायक जी का खोट थोड़ी है इसके अंदर। इस वक्त बीड़ फार्म के अंदर मौजूद है और ये बस्क्यू सेंटर है। ये बीडीसी मेंबर है शैलजा जी वार्ड नंबर 8 से जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भूपेंद्र जी, उनके द्वारा करवाया गया है। बस्क्यू सेंटर आप देखो पूरा का पूरा स्टील से करवाएगा और कार्य की उसकी सराहना की है। बीडीसी के मेंबर वार्ड 8 मेंबर है शैलजा जी, उनके प्रतिनिधि करे हैं भूपेंद्र जी। उन्होंने सराहा है ये काम को कि इस काम बिल्कुल सराहनीय है, बढ़िया काम हुआ। हालांकि एक दो कमियां थी, जो वेल्डिंग के समय इसमें छेद हो गए थे, बारिश में पानी नीचे आने लगा था। हालांकि इसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके आगे जो है यहाँ पर ब्लॉक लगाए जाएंगे और उसकी पूरी की पूरी डेकोरेट की जाएगी। अब 9 तारीख को बहुमत पेश करना है, चेयरमैन वही रहेगा या चेयरमैन नया आ सकता है बीडीसी के द्वारा। काम कैसा हुआ है, लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हालांकि समर्थन काम होगा बीडीसी के मेंबर ने भी किया, तो विधायक जी जिसके ऊपर भी आशीर्वाद बनाएंगे वही चेयरमैन होगा। और देखने वाली बात है कि क्या संजय मैल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? अगर अगला चेयरमैन आता है तो क्या सब मेंबरों को संगठित करके सबका साथ सबका विकास भारत सरकार का स्लोगन को साथ लेके चलेंगे? मेंबर के अपने विचार से कितने सही और कितने गलत है